तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गुरु नानक जी की कहानी और उसमें छुपी एक सीख। तो चलिए ज़्यादा इंतज़ार न करवाकर शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार गुरु नानक देव जी जगत का उद्धार करते हुए एक गांव के बाहर पहुँचे। जहाँ देखा वहाँ एक झोपड़ी बनी हुई थी। उस झोपड़ी में एक आदमी रहता था जिसे कुष्ठ रोग था। गांव के सारे लोग उससे नफरत करते, कोई उसके पास नहीं आता था। कभी किसी को दया आ जाती तो उसे खाने के लिए कुछ दे देता, अन्यथा भूखा ही पड़ा रहता। नानक देव जी उस कोठरी के पास गए और कहा, भाई, अब आज रात तेरी झोपड़ी में रहना चाहते हैं, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो। कोढ़ी हैरान था, बोला, उसके तो पास कोई आना ही नहीं चाहता था, फिर उसके घर में रहने के लिए कोई राजी कैसे हो गया। कोढ़ी अपने रोग से इतना दुखी था कि चाहकर भी कुछ न बोल सका, सिर्फ नानक देव जी को देखता ही रह गया। लगातार देखते ही देखते उसके शरीर में कुछ बदलाव आने लगा, पर कुछ कह नहीं पा रहा था। नानक देव जी ने मर्दाना को कहा, रबाब बजाओ। नानक देव जी ने उस झोपड़ी पर बैठकर कीर्तन करना आरंभ कर दिया। कोढ़ी ध्यान से कीर्तन सुनता रहा। कीर्तन समाप्त होने पर कोढ़ी के हाथ जुड़ गए, जो ठीक से हिलते भी नहीं थे। उसने नानक देव जी के चरणों में अपना माथा टेका। नानक देव जी ने कहा, और भाई ठीक हो? यहाँ गांव के बाहर झोपड़ी क्यों बनाई है? कोढ़ी ने कहा, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मुझे कुष्ठ रोग हो गया है, मुझसे कोई बात तक नहीं करता, यहाँ तक कि मेरे घर वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया। मैं नीच हूँ, इसलिए कोई मेरे पास नहीं आता। उसकी बात सुनकर नानक देव जी ने कहा, नीच तो वो लोग हैं जिन्होंने तुम जैसे रोगी पर दया नहीं की और अकेला छोड़ दिया। आ मेरे पास, मैं भी तो देखूं क्या है तुझे कोढ़। जैसे ही कोढ़ी नानक देव जी के नज़दीक आया तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि कोढ़ी बिल्कुल ठीक हो गया। यह देखकर वह नानक देव जी के चरणों में गिर गया। गुरु नानक देव जी ने उसे उठाया और गले से लगाकर कहा, प्रभु का स्मरण करो, लोगों की सेवा करो, यही मनुष्य के जीवन का मुख्य कार्य है। तो आज की कहानी बस इतनी सी, और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कहानियों की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहे। और इसी के साथ इंतज़ार कीजिए मेरी अगली कहानी का।